प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय वचन बताने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। आज मैं प्रभु की वचन से बताना चाहता हूँ 7 शेकनिंग्स, 7 प्रकार का हिलने वाली घटनाएं, उस अंश के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पूरा इसका टॉपिक का नाम मैंने प्रभु की वचन से निकाला हूँ। एंड टाइम का, अंत के दिनों का 7 प्रकार का हिलने वाली घटनाएं, 7 एंड टाइम शेकनिंग्स हैपनिंग नाउ। 7 प्रकार का हिलने वाली घटनाएं अभी हो रहा है। उस अंश के बारे में थोड़ा समय मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। ध्यानपूर्वक इस अंश को आप सुनिए और आशीष पाइए। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ हग्गै 2 का 6-7 आयत पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। हग्गै 6-7 आयत पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। मेरे साथ खोलिए इस अंश के द्वारा, क्योंकि अभी सब जगह हिलने वाला घटना, हिलाने वाली घटनाएं हो रहा है। मेरे प्रिय, बाइबल में 7 प्रकार के हिलने वाली घटनाएं आज मैं प्रभु की वचन से 10-15 मिनट बताकर इस अंश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हग्गै का 2 का 6-7 आयत पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा। और नेक्स्ट 7वां आयत, मैं सारी जातियों को कपाऊँगा और सारी जातियों की मनभावना वस्तु आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूँगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रिय, यहाँ पर 2 आयत में 5 हिलने वाली घटनाएं, 5 चीज़ को मैं हिलाऊंगा करके प्रभु कहता है। क्या क्या हिलाऊंगा प्रभु यहाँ पे कह रहा है? 2 आयत में 5 चीज़, हिलने वाली चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु की वचन में। देखिएगा 2 का 6 यहाँ पर, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अब थोड़ी देर बाकी है कि मैं आकाश, बाइबल में लिखा है पृथ्वी, दूसरा पहला आकाश यानी स्काई, दूसरा पृथ्वी यानी अर्थ, मेरे प्रिय, तीसरा समुद्र यानी ओशन, और प्रभु की वचन में स्थल यानी लैंड, जमीन। मेरे प्रिय, 5वां चीज़ है प्रभु की वचन में, मैं सारी जातियों को कपाऊँगा यानी जातियों के, यानी जेंटाइल्स नेशंस। मेरे प्रिय, लोगों को हिलाऊंगा, कपाऊँगा, ऐसा प्रभु की वचन में लिखा है। आज मेरे प्रियो, ये लिखकर अब से यानी 24 साल से ज़्यादा हो चुका है, यानी 2400-2500 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणियाँ आज मेरे प्रिय हमारा दिनों में ये पूरा हो रहा है। ये जो प्रभु की वचन में आकाश को मेरे प्रियो हिलाऊंगा प्रभु बताया, पृथ्वी को हिलाऊंगा, समुद्र को हिलाऊंगा, और प्रभु की वचन में जमीन को हिलाऊंगा, और जातियों को हिलाऊंगा, अन्य जातियों को हिलाऊंगा। ये जो मेरे प्रियो 5 विषय ये 2 आयत में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये हिलने वाला घटनाएं अब तक पूरी रीति से हुआ नहीं था, बट अभी हो रहा है मेरे प्रियो। अब हो रहा है सब जगह मेरे प्रियो, हिलने वाली इंसिडेंट्स, हिलने वाली घटनाएं हो रहा है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो एक एक करके मैं थोड़ा सा अच्छा से इसको समझाने की प्रयास करूंगा। प्रभु की वचन में निर्गमन की पुस्तक 19:18 में जब परमेश्वर होरे पर्वत के ऊपर उतर कर आया, वो जगह पे मेरे प्रियो उस पहाड़ हिल गया था, उस पर्वत हिल गया था। जब परमेश्वर 3 दिन के बाद मूसा से भेंट करने मिलने परमेश्वर पर्वत के ऊपर उतरा तो वो पहाड़ हिल गया था। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में उस आयत को थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 का 18 आयत, अध्याय 19 का 18 आयत। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 18 आयत पढ़ना चाहता हूँ। और यहोवा जो आग में होकर सीनाई पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत काँप रहा था। आमीन।
पर्वत काँप रहा था जब परमेश्वर उतर कर आया उस पहाड़ के ऊपर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अब तक कुछ भी हिलने वाली घटनाएं हो नहीं रहा था। अब मेरे प्रियो एक्सपेशली ये जो साल है, परमेश्वर मेरे प्रियो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स हो रहा है। सब जगह हिलने वाली घटनाएं हो रहा है, सब कुछ हिलते जा रहा है, सब कुछ हिलते जा रहा है। प्रभु कंपित कर रहा है, कपा रहा है, पूरा हिला रहा है। ये क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो गॉड इज गोइंग टू कम बैक वेरी सून। परमेश्वर बहुत जल्द आ रहा है, परमेश्वर मेरे प्रियो बहुत जल्द आने वाला है। तो ताकि लोगों को पता चले, लोग जान जाए और लोगों के अंदर जागृति आ जाए करके मेरे प्रियो परमेश्वर वर्ल्ड शेकिंग इवेंट्स को लेके आ रहा है। बाइबल में मेरे प्रियो अय्यूब के पुस्तक में लिखा रहता है, अय्यूब के पुस्तक में लिखा रहता है 9 का 5 आयत, अय्यूब के पुस्तक 9 का 5 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। 9 का 5, वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। आमीन। परमेश्वर पर्वत को हटाता है, उसको पता नहीं चलता, पर्वतों को पता नहीं चलता, पहाड़ों को पता नहीं चलता, उसको हटाता है, रिमूव करता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर महान है, वो महान परमेश्वर, वो बहुत जल्द आ रहा है, वो बहुत जल्द आने वाला है। वर्ल्ड शेकिंग इवेंट्स हो रहा है पूरा वर्ल्ड में मेरे प्रियो। एक तरफ से देखिएगा सब जगह सुसाइड्स हो रहा है, आत्महत्याएं हो रहा है मेरे प्रियो, आत्महत्याएं एक तरफ हो रहा है। ये दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो, पूरा सब जगह दुष्ट आत्मा है मेरे प्रियो, लोगों को सुसाइड करने का प्रेरित करके लोगों को मार डाल रहा है। और मेरे प्रियो परमेश्वर पृथ्वी में कुछ हिलने वाली घटनाएं प्रभु कर रहा है, बट शैतान लोगों को मेरे प्रियो परेशान कर रहा है, लोगों को मेरे प्रियो बीमारी फैलाना, लोगों के जीवन में तकलीफ लाना, दुख बढ़ाना, लोगों को सुसाइड करने का प्रेरित करना, डर लेके आना, वो दुष्ट आत्मा है और शैतान कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा है। आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मैं आकाश को हिलाऊंगा एक बार फिर से, मैं पृथ्वी को कपाऊंगा एक बार फिर से, मैं जमीन को, समुद्र को हिलाऊंगा। और मेरे प्रिय प्रभु की वचन में मैं जाति जातियों को, अन्य जातियों को मैं हिलाऊंगा, प्रभु कहता है। आज मेरे प्रियो हिलने वाली घटनाएं हो रहा है, बट बात यह है हमको हिलना नहीं, हम हिला के रख देना है। सब कुछ हिलाना है, हमको हिलना नहीं चाहिए। हालेलुया। आपको सब कुछ शेक करने का है, बट आपको शेक नहीं होने का है। आपको हिलना नहीं चाहिए और आपको हिलाना चाहिए। आप हिलाने वाला बन जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में मेरे प्रियो नया नियम में यीशु मसीह 3 बार ये हिलने वाली घटना के ऊपर खुद यीशु मसीह, मत्ती 24 अध्याय में, लूका 21 अध्याय में, मरकुस 13 अध्याय में, 3 जगह हिलने वाली घटनाओं के ऊपर यीशु मसीह प्रचार किए। उस आयत को मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रसू समाचार अध्याय 24 वचन 29, मत्ती रसू समाचार अध्याय 24 वचन 29, प्रभु की वचन में, मत्ती रसू समाचार अध्याय 24 वचन 29। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार लिखा, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तेरे आकाश से गिर पड़ेंगे, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आकाश को हिलाऊंगा, प्रभु के वचन में वहाँ लिखा है, और यहाँ पर लिखा है आकाश की शक्तियाँ क्या हो जाएगा, प्रभु के वचन में लिखा है हिलाई जाएंगी, हिलाई जाएंगी। आज मेरे प्रियो परमेश्वर बहुत कुछ हिलाने वाला है, बहुत कुछ हिलाने वाला है। हिलाने वाली घटनाएं वो होता रहेगा, प्रभु की आगमन तक हिलाने वाली घटनाएं होता रहेगा। मत्ती सुवार्త 24 అధ్యాయము प्रभु की वचन में 29 वचनों, 24 का 29 मैथ्यू प्रभु की वचन में एक बार फिर से मेरे प्रियो मत्ती रसू समाचार में यीशु मसीह बताया 24 का 29 में यहाँ पे लिखा है आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी।
मेरे प्रियो आकाश को हिलाऊंगा 2:6 में अग्गाई में लिखा हुआ है। मत्ती में लिखा है आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी करके लिखा है। पावर्स इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है पावर्स ऑफ हेवन शेकन। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में मरकुस रसु समाचार 13:25, मार्क सुवार्ता 13:25, यहाँ पर भी लिखा रहता है प्रभु के वचन में 13:35, 13:25, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। आज मेरे प्रियो आकाश की शक्तियाँ हिलने वाला है। आकाश की शक्तियों को प्रभु हिलाने वाला है। तारों को परमेश्वर गिराने वाला है। मेरे प्रियो आज वर्ल्ड शेकिंग इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में हिलने वाली घटनाएं हो रहा है। मेरे प्रियो परमेश्वर आकाश को हिलाने वाला है। परमेश्वर पृथ्वी को हिलाने वाला है। मेरे प्रियो समुद्र को हिला रहा है परमेश्वर। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में 2:6-7 हग्गाई के पुस्तक के अनुसार परमेश्वर जमीन को हिला रहा है। परमेश्वर अन्य जातियों को, लोगों को हिला रहा है। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज कमिंग बैक वेरी सुन। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। मेरे प्रियो निर्गमन के पुस्तक में मैंने बताया 19:18 आयत में परमेश्वर जब मूसा से भेंट करने सीनाई पर्वत पे उतराया वो पर्वत हिल गया था। आज मेरे प्रियो परमेश्वर सब कुछ हिलाने वाला है। सब कुछ हिल जाएगा। सब कुछ मेरे प्रियो कांप उठेगा। सब कुछ घबरा जाएंगे। सब कुछ डर जाएंगे। बट मेरे प्रियो बाइबल के अनुसार 7 प्रकार के लोग कभी नहीं हिलेंगे। 7 प्रकार के लोग कभी नहीं हिलेंगे। ना हिलने वाले चीज़ 7 चीज़ है बाइबल में। 7 चीज़ कभी नहीं हिलेगा। क्या है मालूम? मेरे प्रियो आखिरी में बताऊंगा। हो सकेगा तो टाइम रहेगा तो रेफरेंस भी दूंगा। मेरे प्रियो बाइबल में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में। लूका रसू समाचार अध्याय 21:26 आयत। लूका रसू समाचार अध्याय 21:26 आयत। 21:26 आयत 21-26 लूका सुवार्ता 21:26 आयत। बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 21 वर्स 26। यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहता है प्रभु के वचन में 21:26 यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट जो देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर आकाश की शक्तियों को हिला रहा है आकाश मंडल में। और मेरे प्रियो पृथ्वी में मेरे प्रियो जैसा पृथ्वी को हिलाऊंगा 2:6, पहले आकाश को हिलाऊंगा लिखा है, सेकंड पृथ्वी को हिलाऊंगा। पृथ्वी के ऊपर मेरे प्रियो जो चीज़ है वो सबको प्रभु हिला रहा है। आज बाइबल में मेरे प्रियो यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 आयत में 21:25, सूरज चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। देश देश लोगों को संकट होगा। अब संकट हो रहा है। ये कोरोना का संकट, हंटा वायरस का संकट, मेरे प्रियो सब जगह फाइनेंशियल शेकिंग हो रहा है। सब जगह आर्थिक संकट, फाइनेंशियल शेकिंग हो रहा है। आज मेरे प्रियो क्या हो रहा है, लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं। पहले नहीं सोचते थे, पहले लोगों को ये ध्यान नहीं था, बट अब सोचने लग रहे हैं लोग। अब सोचने लग रहा है कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। जो होने वाला वो यही है मेरे प्रियो, कलीसिया वो टालियाँ चाहने वाला है। मसीह के लोग मेरे प्रियो इस दुनिया से गायब होने वाला है। मसीह के लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए क्षण भर के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो आने वाला है। क्षण भर के लिए आकाश मंडल में आने वाला है। बादलों पर मेरे प्रियो हम उटालियाँ चाहेंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे। ले जाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीका 2:6-7-8 आयत के अनुसार मेरे प्रियो रोकने वाला, ले जाने वाला, मेरे प्रियो मसीह विरोधी को रोक रहा है होली स्पिरिट, रिस्ट्रेनर, यानी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो मसीह विरोधी को रोक रहा है।
आज परमेश्वर की वचन में दुनिया में मेरे प्रिय भयानक घटनाएं हो रहा है। आज मेरे प्रियो, आप क्या तैयार है? क्या आप तैयार है? परमेश्वर अगर आज रात यीशु मसीह आएंगे, उनके साथ जाने के लिए आप तैयार हो? हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु कभी भी आ जाए, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम यीशु के साथ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आज मेरे प्रियो, दुनिया में वर्ल्ड शेकिंग इवेंट्स सब जगह हो रहा है। सब जगह वर्ल्ड शेकिंग इवेंट्स हो रहा है। परमेश्वर आकाश मंडल को हिला रहा है और मेरे प्रियो, पृथ्वी पे हिलने वाली घटनाएं हो रहा है। मेरे प्रियो, सूरज, चांद, तारों में चिन्ह दिखाई दे रहा है। 2017 सितंबर 23 तारीख को प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का 1-2 आयत पूरा हुआ था। यानी जुपिटर से लेकर बृहस्पति, मेरे प्रियो, जुपिटर से लेकर सब ग्रह एक कक्षा में आए थे। 2017 आकाश मंडल में बड़ा चिन्ह दिखाई देगा वाला वचन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का 1, मेरे प्रियो, वो पूरा हो चुका था और वो क्लेश काल में पूरी रीति से पूरा हो जाएगा। आज मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, संकट हो रहा है। और मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। सुनामी के विषय में मेरे प्रियो, 2004 दिसंबर 26 तारीख को समुद्र के कोलाहल से मेरे प्रियो घबरा गए लोग। सुनामी आया था 2004 दिसंबर 26 तारीख को। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर समुद्र को हिला रहा है। पहला आकाश को हिलाऊंगा, प्रभु के वचन में 2:6 अध्याय में लिखा है। सेकंड, पृथ्वी को हिलाऊंगा करके लिखा है। तीसरा, समुद्र को हिलाऊंगा लिखा है। ये समुद्र को प्रभु हिला रहा है। आज मेरे प्रियो, 2004 दिसंबर 26 को इंडोनेशिया में मेरे प्रियो समुद्र के अंदर एक पहाड़ ब्लास्ट होना और वहाँ से पानी घस के मेरे प्रियो तेज रीति से हमारा हिंदुस्तान तक पहुँच गया था। सुनामी के टाइम पे कितना नुकसान हुआ था मेरे प्रियो, समुद्र के गर्जना से, मेरे प्रियो, समुद्र के कोलाहल से कितने लोग घबरा गए थे। मेरे प्रियो, आज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में चौथा, जमीन को हिलाऊंगा लिखा है। हर साल में मुंबई में मेरे प्रियो समुद्र के किनारे जो जगह है वो घसते जा रहा अंदर। मेरे प्रियो, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट ऐसा अंदर मेरे प्रियो अंदर होते जा रही है जमीन। आज मेरे प्रियो, जापान से लेकर जो समुद्र के किनारे जो जगहें हैं, वो जगहों पे मेरे प्रियो हमेशा भयानक घटनाएं हो रहा है। समुद्र को हिलाऊंगा, प्रभु के वचन में लिखा है। समुद्र को हिलाए थे 2004 दिसंबर 26 तारीख को। मेरे प्रियो, जमीन को हिलाऊंगा। जमीन के ऊपर मेरे प्रियो, पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर हर समय मेरे प्रियो, हर महीना, हर साल भयानक भूकंप आ रहा है। उस भूकंप के कारण पृथ्वी हिल रही है, जमीन हिल रहा है। आज मेरे प्रियो, क्या बाइबल में लिखी हुई भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है, आप जान रहे हो? बाइबल में लिखी हुई चिन्ह परमेश्वर पूरा कर रहा है, आप जान रहे हो? क्यों ये सब हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है, आने वाले 7 से 13 साल के अंदर यीशु मसीह का आना होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, यीशु मसीह की दूसरी आगमन होने वाला है। 2 दिन, होशया का 6 का 1, 2, 3 आयत के अनुसार मेरे प्रियो 2 दिन 2033 तक पूरा हो जाने वाला है। सब कुछ ये 13 साल के अंदर, 7 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा। चिन्ह पूरा हो जाएगा, भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा, यीशु मसीह का आना भी हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? मेरे प्रियो, वर्ल्ड शेकिंग इवेंट्स, मेरे प्रियो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स पूरा सब जगह हो रहा है। तैयार है आप? कलीसिया को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, कलीसिया को परमेश्वर तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में एक बार फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, हग्गाई की पुस्तक अध्याय 2 का 21 आयत। हग्गाई की पुस्तक अध्याय 2 का 21 आयत।
2:21 आयत। हालेलुया। इस प्रकार यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यो कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा। मेरे प्रिय, कंपाऊंगा एग्जैक्टली मेरे प्रिय। आकाश में बाइबल में आप देख लीजिएगा मेरे प्रियो, आकाश में जो कुछ हो रहा है वो पहले हम लोग को पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य में अगर आप जाके देखेंगे, एस्टेरॉइड्स गिरने वाला है, तारे ही गिरने वाला है। और मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य में यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो, मार्शपत्री प्रभु के वचन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है 6 से अगर आप पूरा 13 तक पढ़ेंगे, 6 से 13 तक प्रकाशित वाक्य में, वहाँ पर मेरे प्रियो, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियाँ थी उन्हें फूकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत तुरी फूकी, लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाल दी गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 7 तुरी स्वर्गदूत क्लेश काल में फूकने वाले हैं, जब मेरे प्रियो फूकेंगे परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रियो, आकाश से ओले, मेरे प्रियो, आग से भरे हुए ओले गिरेंगे, और मेरे प्रियो, पृथ्वी पर डाली गई है, पृथ्वी की 1/3 जल गई, पेड़ों को 1/3 जल गई, और सब हरी घास जल जाएगी। पृथ्वी को हिलाऊंगा, प्रभु की वचन में लिखा है। आकाश को हिलाऊंगा, आकाश से ओले गिरने वाला है। एक एक ओला मेरे प्रियो 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो का वजन रहेगा एक एक ओला, और ओले के ऊपर आग रहेगा, लोगों के सर के ऊपर गिरेगा तो कैसा रहेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, भयानक खतरनाक घटनाएं होने वाला है, भयानक खतरनाक घटनाएं होने वाला है। तैयार हो जाइए, परमेश्वर का आगमन नज़दीक आ रही है, करीब आ रही है। क्या आप मेरे प्रियो, लोग सोच रहे हैं सोना को इकट्ठा करके रखेंगे करके, कुछ लोग सोच रहे हैं अब तो 100 साल का सिक्योर लाइफ है, सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे करके कुछ लोग सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ मेरे प्रियो आने वाला 13-14 साल के अंदर सब कुछ खत्म होने वाला है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आने वाला है 1000 साल राज्य करने के लिए। यीशु मसीह मेरे प्रियो आकाश मंडल में आने वाला है कलीसिया को 7 साल के लिए स्वर्ग ले जाने के लिए। मसीह को मानने वाले लोग इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, और जो नहीं मानेंगे इसी पृथ्वी में रह जाएंगे 7 साल। मेरे प्रियो, 7 साल 28 प्रकार का दंड भोगने के लिए इसी पृथ्वी में रहेंगे। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है, मैंने बताया, आकाश को प्रभु हिलाने चाह रहा है, आकाश की शक्तियों को प्रभु हिलाने चाह रहा है। आज प्रभु के वचन में पृथ्वी को हिलाएंगे, पृथ्वी के ऊपर जो चीज़ है उसको हिलाएंगे। तीसरा, समुद्र को हिलाएंगे, और मेरे प्रियो, चौथा, जमीन को हिलाएंगे। 5वां, प्रभु के वचन में मेरे प्रिय हग्गाई का 2:7 आयत, मैं सारी जातियों को कपाऊंगा। मेरे प्रियो, मेरे जातियों का कपाऊंगा, ऐसा लिखा हो। आई विल शेक द नेशंस, आई विल शेक द जेंटाइल्स, आई विल शेक द, मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में लिखा है जातियों को कपाऊंगा, जातियों को हिलाऊंगा। तो हो रहा है सब जगह। आज मेरे प्रियो, एक के बाद एक आ ही रहे न्यूज़। कल के न्यूज़ में मेरे प्रियो लगभग 190 लोग थे। केरला में एक फ्लाइट का गिरना, और मेरे प्रियो रनवे से थोड़ा सा साइड जाना, और पूरी रीति से 2-3 बार मेरे प्रियो पूरी रीति से टुकड़ा हो गया। लगभग 18 लोग 19 लोग का मौत होना, और मेरे प्रियो 100 से ज़्यादा लोगों का घाव होना। ये क्या हो रहा है मेरे प्रियो? दुष्ट आत्माएं भी कम नहीं है, मालूम।
क्योंकि उसका टाइम बहुत कम है करके दुष्ट आत्मा भी बहुत भयानक रीति से लोगों को परेशानियां बढ़ा रहा है, मुसीबतें बढ़ा रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, सुसाइड्स करवा रहा है लोगों को। मेरे प्रियो, पहले कैसे ऐसा होता था बताइए? ये कोरोना का एक बीमारी आकर मेरे प्रियो पूरा कोरोना का पहले कोरोना के बाद टाइप का परिस्थिति लेकर आ गए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, ये कोरोना का असर हो सकता है यानी इसी महीना का आखिरी तक थोड़ा सा कम होने लगेंगे, बट रहेगा 2-3 महीना और, यानी नवंबर दिसंबर महीना तक रहेगा, यानी धीरे धीरे कम होते तक पूरा ये साल भर ले लेगा, इसी महीना आखिरी तक कम होने लगेगा। आज मेरे प्रियो लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंच गए कोरोना का मेरे प्रियो द्वारा, कोरोना के द्वारा पॉजिटिव केस वाले लोग। आज मेरे प्रियो लाखों लोग, करोड़ों लोग परेशान है इस कोरोना के वायरस के कारण, आर्थिक रीति से परेशान है मेरे प्रियो। बाहर देश में नौकरी से निकाल दे रहे, बैठा रहे, और इंडिया में भी नौकरी से हटा रहे। बहुत लोगों का बिजनेस रुक गए, बहुत लोग का फाइनेंस रुक गए, बहुत लोग मेरे प्रियो सड़क पे आ गए, बेरोजगार हो गए मेरे प्रियो, नौकरी चले गए, फाइनेंस रुक गए, पैसा कैसे आ नहीं रहे लोगों का, गरीबी, परेशानी, तंगी, गड़की, सब प्रकार का चीज़ हम इसी साल में देख रहे हैं। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, ये आने वाला 1-2 साल 2-3 साल के अंदर भी यीशु मसीह आ जाएंगे तो कोई अचंबा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आ भी सकते हैं। आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, वो आ भी सकते हैं। पर बात यह है मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? दुनिया का शेकिंग इवेंट्स हो रहा है, क्या आप तैयार हैं? आज मेरे प्रियो मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है, पवित्र आत्मा का दान पाना है, वचन के अनुसार चलना है। अगर ऐसा आप चल रहे हो मेरे प्रियो, आपको कुछ हानि, कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, आपको कोई हानि, कोई नुकसान नहीं होगा। आज मेरे प्रिय, बस मैं 1-2 वचन पढ़कर इस संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु के वचन में 1-2 आयत को मैं पढ़कर इस संदेश को समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 14-15 आयत। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 6వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథము 14-15 14-15। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा है हर एक टापू और हर एक पहाड़ अपना अपना स्थान से टल गया, ऐसा लिखा हो। आज मेरे प्रियो, जितना पहाड़ है वो पहाड़ टलने वाला है। जितना पहाड़ है मेरे प्रिय, बाइबल में जितना टापू है अपना स्थान से खसकने वाला है। मेरे प्रिय, पर्वत ब्लास्ट होने वाला है। पर्वत के ऊपर जो भी क्यों ना हो, कोई भी मंदिर क्यों ना हो, मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, सब कुछ आने वाले 7 से 13 साल के अंदर सब पर्वत ब्लास्ट होने वाला है। पर मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, पर्वतों के अंदर ज्वालामुखी है, लावा है मेरे प्रिय, वो ब्लास्ट होगा, 200 किलोमीटर तक वो ज्वालामुखी वो फैलेगा, वो जाके गिरेगा लोगों के ऊपर। मेरे प्रियो, इन्हें आग पर्वतों के अंदर है, वो पर्वत खसक जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, टापू खसक जाएंगे, परिस्थितियाँ कैसा रहेगा बताइए। बाइबल में लिखा रहता, अगले वचन में मेरे प्रिय 15-16 में लिखा रहता है, तो पृथ्वी के राजे और प्रधान, सरदार और धनवान और सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर का दिन आने वाला है। परमेश्वर का दिन, डे ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का द डे ऑफ द लॉर्ड, यानी परमेश्वर का प्रकोप का दिन, एक वास्तव में 24 घंटा का एक दिन आने वाला है, जब यीशु मसीह कलीसिया को लेके 7 साल राज्य करने के लिए, यानी 1000 साल राज्य करने के लिए इस पृथ्वी पे आएंगे। 24 घंटा में 24 घटनाएं होगा।
लॉर्ड्स डे बोलते हैं। मैंने रैप्चर के बाद 7 साल कलीसिया उठा लिया जाएगा, स्वर्ग में यीशु के साथ रहेगा, 28 प्रकार का इनाम मिलेगा स्वर्ग में। 7 मुकुट दिया जाएगा, 7 स्वर्गीय आशीष जो जय पाते हैं उनको दिया जाएगा, 7 कलीसियाओं को, और 14 प्रकार का रिवार्ड्स इनाम दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, वो 7 साल के बाद जब रिटर्न आएंगे उसको द डे ऑफ द लॉर्ड बोलते हैं। द डे ऑफ द लॉर्ड यानी प्रभु का दिन कहते हैं। आज परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का प्रकोप, पहले 3.5 साल को मेमने की प्रकोप कहते हैं, क्लेश काल को, और आखिरी 3.5 साल को 15-16 अध्याय प्रकाशित वाक्य के अनुसार मेमने का प्रकोप कहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का प्रकोप, पहले 3.5 साल क्लेश काल को मेमने का प्रकोप कहते हैं, आखिरी 3.5 साल को परमेश्वर का प्रकोप कहते हैं। परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। आज मेरे प्रिय, जो यीशु मसीह को जो ग्रहण नहीं किए, जो यीशु मसीह को छोड़कर पराई देवताओं के पीछे जो होते हैं, उनके सबके ऊपर परमेश्वर का दंड प्रकोप आएगा। अगर वो प्रभु को मानेंगे बच जाएंगे, उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे। ये सब घटनाओं से बच के बाहर निकालेंगे परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैंने 5 विषय बताया। 6वां विषय जो हिलने वाली घटना है,